तो जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन क्या था, पूरे हरियाणा में था और रोडों पे सब जगह आपने देखा होगा ट्रक गाड़ियां, माल गाड़ियां कैसे खड़ी थी, सब कुछ बंद था। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, आप लोगों को नहीं पता होगा, हमने तो पता भाई, हम तो वहीं मौजूद थे, हमने तो सब चीजें देखी हैं। कैप्टन का घर जो जला है वो साजिश के तहत जला गया था और उस साजिश का शिकार हम हुए थे। बहुत सारे भाई तो ऐसे थे जिन्हें ये भी ना पता था कैप्टन का घर कड़ा है। कैसे सिलेंडर वहां फाड़े गए, किस पेट्रोल पंप से तेल आया, वो सब बताऊंगा आप तक। आज कुछ बातें आप सब क्या आगे लेके आऊंगा, जिन बातों का हमारे जाट समाज के जो और हैं पूरे हरियाणा में भी, नॉर्थ इंडिया में, जिनको बहुत सारी बातों का पता नहीं है। जाट समाज का कितना नुकसान है। जो भाई हमारे जेलों में गए, वो जाट जो शहीद हुए, वो जाट जिसका घर जला कैप्टन अभिमन्यु, वो जाट, और जिसने मेहनत करी, जिसने लड़ाई लड़ी, वकील वो जाट, मतलब सब तरह से जाट पीछे। फेसबुक पर लाइव आकर 42 मिनट की वीडियो बनाकर इस युवक ने 2016 में हुए हिंसक जाट आरक्षण आंदोलन की न केवल यादें ताजा कर दी, बल्कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने की घटना को लेकर इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि लोग हैरान हैं। जी हाँ, इस युवक का नाम धर्मेंद्र हुड्डा है, जो खुद हिंसक जाट आरक्षण आंदोलन का आरोपी है और देश छोड़कर अमेरिका भाग जाने के कारण सीबीआई कोर्ट ने इसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। बीते दिनों पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 56 आरोपियों को बरी किया, जिसके बाद आरोपी धर्मेंद्र हुड्डा फेसबुक पर लाइव आया और कई बड़े खुलासे कर दिए। इसमें सबसे ज्यादा क्या था जो हमने खोया, हमने अपने 32 भाई खो दिए। उसमें कुछ नॉन जाट थे, कुछ जाट थे। और भाई ये बाइक होने के बाद ये देखो जाट समाज का कितना नुकसान है। जो भाई हमारे जेलों में गए, वो जाट जो शहीद हुए, वो जाट जिसका घर जला कैप्टन अभिमन्यु, वो जाट, और जिसने मेहनत करी, जिसने लड़ाई लड़ी, वकील वो जाट, मतलब सब तरह से जाट पीछे। और बहुत सारे भाई क्या समाज में ये चीज ना 3-4 साल पहले भी करने की सोच रहा था, जो ये साजिश हुई थी, लेकिन हमारे कुछ वकीलों ने, हमारे कुछ खाप के जो प्रधान थे, मैंने उनसे ही बात की थी। मैं कहा जी मैं ऐसी ऐसी चीज है एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था भाई अभी केस का फैसला चल रहा है, सीबीआई का फैसला नहीं आता ना, जब तक इस पर बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने इस पे कुछ भी अगर अब बयान दे दिया, सीबीआई में केस है, किसी भाई का नुकसान हो जाएगा, हम चुप बैठे रहे। अब वो तो हमने जितने भाई थे, हमने 3-3, 4-4 साल जेल काटी है, पुलिस टॉर्चर झेला है एक सप्ताह हमने, और वो सब चीजें देखी हैं। लेकिन फिर भी ये था, मैं कहा यार समाज की लड़ाई है, और बहुत सारे भाई उसमें फंस गए। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, आप लोगों को नहीं पता होगा, हमने तो पता भाई, हम तो वहीं मौजूद थे, हमने तो सब चीजें देखी हैं। ये तो बड़प्पन है सतरोल खाप का, और जो हिसार की खापे थे उनका, उन्होंने हमारे को माफ कर दिया। और हमारे रोहतक सोनीपत झज्जर की ओल्ड रोहतक है, वो खाप पंचायतों ने हमारे वहां से समझौता करवा दिया। और ये जो फेसबुक पे भी लिखने लग रहे, हम देखे हैं, बोले देखा कुछ नहीं था, बरी आई ना भाई, बहुत कुछ था। अगर हमारे खिलाफ गवाही आ जाती ना, 20-20 साल की जेल में पीते हम सारे, कोई ना बचना था। जो दिल जीत जा रहे ना, और कहते नू जाने थे। धर्मेंद्र हुड्डा ने अपनी इस वीडियो में कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे साथियों ने जो किया था, इसके लिए कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन खापों की वजह से कैप्टन अभिमन्यु के परिवार ने उन्हें माफ कर दिया। धर्मेंद्र हुड्डा ने इस दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता का भी नाम लिया और कहा कि कांग्रेस के इस नेता ने तो कैप्टन का घर जलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आरोपी ने कहा कि दंगों के दौरान कांग्रेस नेता के परिवार से जुड़े पेट्रोल पंप को खुला रखा गया था, जहां से पेट्रोल की कैन भर भर कर लोगों को बांटे गए, और इसी पेट्रोल से बाद में कैप्टन का घर जलाया गया। कैप्टन का घर जो जला है वो साजिश के तहत जला गया था, और उस साजिश का शिकार हम हुए थे। बहुत सारे भाई तो ऐसे थे जिन्हें ये भी ना पता था कैप्टन का घर कड़ा है, और बहुत ऐसे थे जो 40-40 किलोमीटर पर स्पेशल जलाने आ रहे थे। कैसे सिलेंडर वहां फाड़े गए, किस पेट्रोल पंप से तेल आया, वो सब बताऊंगा आप तक। और 1-2 दिन में वो फोटो भी रिलीज करूंगा। क्या है इस कैप्टन की कोठी जलाने में
सारी जो संघर्ष समिति उसका हाथ था, विद प्रूफ मैं बता दूं। हमारे इतने भाई थे, हम वहां जब आंदोलन चल रहा था जब वहां बैठे थे, तो बात ऐसी है, कैप्टन अभिमन्यु के घर पे जो पेट्रोल आया, वो पेट्रोल आया एशियन पेंट है जो मोड़ पे एक पेट्रोल पंप है, आपने पता होगा, बहुत सारे लोगों ने पता होगा, वहां से पेट्रोल आया था। और पेट्रोल आने के बाद वो पेट्रोल वहां से खुला हुआ बटिया शहर में, ठीक है, वहीं से आग लगाई गई है। पेट्रोल लेके आने वाला कौन है? केवल पीछे स्कूटी पे बैठा था, पेट्रोल वहां से कैनियों से आया है। और सबसे पहले वो लोग कहाँ गए हैं पेट्रोल लेके पास? हमारा केसवार है, हमारा भाई है जिसने 3.5 साल जेल काटी है, वो कोठी के आसपास नहीं था, उसका कोठी जलाने में कोई हाथ नहीं था। और भी बहुत भाई हैं जिन फ्री की 10 साल भुगते हैं, जिनने घर परिवार में बहुत कुछ सहन होया है, बहुत कुछ खत्म किया है। दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु के घर के अंदर 2 सिलेंडर ब्लास्ट किए गए, उसकी गाड़ियों में सिलेंडर ब्लास्ट करे गए। सिलेंडर ब्लास्ट करे गए, वो बता रहा था जो तेल, ने बोला भाई सही मौका है, इसके घर को आग लगाएंगे, ठीक है। मनोदूर ने मना कर दिया, नहीं आया, वो तेल वहां कोठी पाया, ठीक है भाई। बात ऐसी है, ये चीज हम पहले भी करते, पहले कर देते ना, मैं पहले कर देता था, ये कह देते ये तो भाई बरी आगे। और ये बात वैसी को ना ओरिजिनल बात है जो बताऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज में इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मैं था। और भाई मैं तो अपनी खापा तभी और अपने समाज तभी मैं जितना जो चीज है वो पहले भी रख दी थी। और बात ऐसी है, जब 2 सिलेंडर ब्लास्ट करे गए, पहले गाड़ियों में गाड़ी फोड़ी गई, फरसों से वो गाड़ी काटी गई। ये जाट नहीं थे तो जाट है, लेकिन ये जाटों के नाम पे कलंक थे। ये वह लोग थे जो ये नु कहने लग रहा ना हमारी पार्टी तो नहीं जुड़ रहा था, सफाई देगा इस मामले पे, ये बताएगा ये तेरे तो जुड़े उड़ आदमी थे या ना थे, क्योंकि जो आदमी इसमें थे सारे जुड़े उड़े। सबूतों के साथ बताऊंगा, हमारे केस में कुछ भाई तो ऐसे जो ये कहने लग रहे ना वो फ्री हो गए 10 के लगभग ऐसे हैं जो इसके करीबी है, जिनके घर से सामान बरामद हो रहा है। हमारे वाले केस में लोगों को नहीं पता, हमारे वाले केस में किसी के घर कैप्टन अभिमन्यु के चांदी के सिक्के पकड़े गए थे, कोई कुर्सी लेकर जा रहा था, किसी के घर पर सोफे पाए थे, किसी के घर पर कैप्टन अभिमन्यु के घर से चोरी किए हुए मोबाइल मिले हैं। आप इस समाज को नहीं पता इन बातों का, क्योंकि हम तो केस में चालान में लिख रहे कि ये बात पुलिस ने घर से पकड़ी है। आरोपी धर्मेंद्र हुड्डा यही नहीं रुका, उसने कहा कि हुड्डा खाप के कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु के घर जाकर कहा था कि एक बार दिखावे के लिए माफ कर दो, बाद में एनकाउंटर करवा देना, मगर कैप्टन ने दिल से माफ किया। कैप्टन पहले भी माफ कर देते, लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसने खुद ही अपना घर जलाया है, इसीलिए ही कैप्टन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। हमारी खाप के वो आदमी, खाप के हमारे हुड्डा खाप का एक आदमी, मैं अपनी खाप का खुद बताऊं, उसके साथ कुछ आदमी और जा रहे थे। कैप्टन अभिमन्यु के घर जाके ये कहेगा ही कि इन नौ पुरुप्रता माफ कर दे, एक बार ये बाहर आ जाएंगे, एक बहु पुरुप्रता माफ कर दे, इन्हें बाहर आगे इनका इनकाउंटर करा दिया। और मैं तो कैप्टन तक कहूँ हूँ लाई हुआ और बताइए बात, हम बताने लग रहे, सारी बतावांगे। अरे गया मेरी बात झूठी है, एक बात हमने पता, हमारे तक खापा ने बता दी थी, बोला हमारी गेल कुछ आदमी जा रहे, उन्होंने ये बात कही है। और रही बात कैप्टन अभिमन्यु का जब घर जलाया गया, जो स्कूटी पेट्रोल लेकर आए पीछे बैठे थे, जो पेट्रोल वहां से आया था, पेट्रोल पंप आ रहा था, मैं सुनो, जाट का डीएनए अंदर, अगर एक भी बात या झूठी साबित होगी ना, विदेश में बैठा हूं, सुसाइड कर लूंगा, समाज का गला हुआ गए, एक भी बात झूठी हो मेरी। 17, 18, 19 तारीख को खुला रहा, तो उस दौरान आसपास कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं था, सब बंद थे। 17, 18, 19 का पेट्रोल पंप का रिकॉर्ड निकलवा लो, कितना सेल होया, कितना परचेज होया, कब वो कंटेनर उतरा, वो तेल कहाँ गया, ठीक। और उसके बाद आता हूं कोठी पे, जब कोठी जलाई गई उसके अंदर लोग घुसे, कुछ तो परी प्लान पहले डाठा मार के आ रहे थे, हमारी उन तो बहस भी हुई, बोले मखा भाई वो हटा लो ना, जाटा काम थोड़ी है जिनके हाथों में फरसे दे का
खास आदमी उस 2 गाड़ी लेके आया, वो सेक्टर 14 के पाछले गेट पर गए। मैंने खुद बात करी और है, वो मना कर दिया था। अपने परिवार ने लाइव में बैठा के मीडिया के कसम खा जाता है, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के सिर पर 10 फरसे वाला ने लेके बाड़े कोठी में सारी गाड़ी तोड़वाई, सारी आग लगवाई उसने। आरोपी धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा कि खापों के कारण जाटों के युवक बरी हुए, जिसमें हिसार की सतरोल खाप व दूसरे खापों की अहम भूमिका रही। उसने यह भी बताया कि हमें 7 दिनों तक उल्टा लटकाकर लठ मारे गए थे, मगर जो कौम के मसीहा बनने का ढोंग कर रहे थे, उसने मरने वालों के परिजनों से मुलाकात तक नहीं की। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बरी होने के बाद जो लोग स्टेटस लगाकर यह कह रहे थे कि हमारा कोई दोष नहीं था, उन जैसे 10 लोगों के घरों से चोरी के सोने चांदी के सिक्के और मोबाइल फोन तक बरामद हुए। ये जो स्पेशल फरसे ले आए, को झज्जर तक को स्पेशल 8-10 लोग जिनने पेट्रोल गेल का आग लगाई। और मैं बताऊं, जब आग लगाई गई, आग लगाते टाइम सबसे पहले गाड़ियां जलाई, फिर घर के अंदर पेट्रोल फेंका गया और आग लगाई पूरे घर में। कैप्टन अभिमन्यु के घर के अंदर उसकी नानी थी, उसको बुरी तरह लठों से पीटा गया था, ठीक है। उसकी वहां उनकी पत्नी थी, पूरा परिवार था, उनको पीटा गया था। हम इतने भाई कई वो थे खुद, जब वहां तो बुजुर्ग भागे ना, जला दो कोठी ने। यो सरकार में आरक्षण यो ये जला दोगे ना, पे सीधा हो जाएगा। उसकी कोठी में उसने लोग घुसाए, जब देखे, जब अंदर गए, जब तबाही मची, उसके परिवार को ऐसा तोड़ा गया। ये कई लोग तो कहते बोला भाई बिना बात गणे तो फंसा दिया। अरे भाई 10 जने का 10 चीजें बरामद हो रही है इस केस में। जो हमारे केसवार हमारे साथी हैं, जिनके घर तक सोने के चांदी के सिक्के ये पकड़े गए। और बात यह, जब आग लगाई गई, मेरा आग गए वहां पर 3 कुत्ते जिनते गाड़ी में कार में जलाए गए। 3 कुत्ते जिनते नु पकड़ के छोटे छोटे कुत्ते गाड़ी में जलाए गए। कुत्ता फेंक के मारा जो गेट के ऊपर टंग गया, उसके आर पार सरिया हो गया, निकल गया था उस कुत्ते का। सरिया निकलने के बाद उस कुत्ते को मैं हॉस्पिटल लेके गया, काफी लोग ना बेरा उस हॉस्पिटल लेके गया, मैंने इलाज करा मेडिकल मोड पर उसकर हॉस्पिटल। उसकी वीडियो भी मौजूद है, जिस वीडियो के आधार पे मेरी जमानत हुई थी कि मेरे वकीलों ने बहस की थी, इसने बचाव कर रखे, जलाने वाला नहीं है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र हुड्डा मूल रूप से रोहतक के खिडवाना गांव का रहने वाला है। 29 फरवरी 2016 को हरियाणा में सबसे पहली गिरफ्तारी इसी की हुई थी। पूरे 2 साल तक जेल में बंद रहा और जेल से निकलने के बाद वह किसान आंदोलन में इनेलो के संपर्क में आया। इसके बाद वह अमेरिका भाग गया, जिसे अब कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। बहरहाल सभी 56 आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद भगोड़े आरोपी धर्मेंद्र हुड्डा ने वीडियो जारी कर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद से हरियाणा की सियासत में गर्माहट आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।